हमारा पॉइंट है कुंडली का पॉइंट। कुंडली का पॉइंट न्यूरोथेरेपी में कुंडली पॉइंट हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए दिया जाता है। ये अलग अलग सेकंड के लिए दिया जा सकता है। 6 सेकंड का हो सकता है, 13 सेकंड का हो सकता है, 20 सेकंड का हो सकता है, 40 सेकंड का हो सकता है, और आजकल न्यूरोथेरेपी की रिसर्च है कि 60 सेकंड का भी हो सकता है। 13 सेकंड का देंगे तो ये मास्ट सेल्स जो हमारे लिवर के द्वारा बनती हैं और ब्रेन के द्वारा भी बन सकती हैं, मास्ट सेल्स यानी कि आपके खून को पतला करने के लिए दिया जाएगा। 13 सेकंड का देंगे तो इशनोफिल्स के लिए देंगे। इसमें आपका इशनोफिल्स अगर बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं ईएसआर बढ़ा हुआ आता है, तो उस कंडीशन में भी हम देंगे। 20 सेकंड का इन्फेक्शन के लिए, डब्ल्यूबीसी के लिए, यानी कि डब्ल्यूबीसी अगर काउंट कम हो रहा है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, उस समय पे 20 सेकंड का दिया जाएगा। या आपको इन्फेक्शन हो गया है, डब्ल्यूबीसी का काउंट तो होगा ही होगा और केवल इन्फेक्शन लिखा हुआ है तो भी हम 20 सेकंड का देंगे। 40 सेकंड का पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए दिया जाता है। पीनियल ग्लैंड हमारे सभी हार्मोन्स को, हमारे सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करती है। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उन सब पर पीनियल का कंट्रोल है। तो पीनियल ग्लैंड हमारी किंग है, हमारा राजा है बॉडी का, वो सभी चीजों को कंट्रोल करता है। तो हम पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए 40 सेकंड की कुंडली देते हैं। 60 सेकंड की कुंडली पर भी काम हो रहा है, इसकी कुछ रिसर्च चल रही है, और जब इसका पार्ट पर्टिकुलर पता लग जाएगा तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो अभी हम 13, 6, 13, 20 और 40 कुंडली सेकंड की कैसे देंगे ये देखना है। कुंडली का पॉइंट स्पाइन के बिल्कुल नीचे, यानी कि ये जो स्पाइन है, टेल बोन जहां खत्म होगी, टेल बोन के नीचे यहां दिया जाएगा। यहां पर बच्चों को आप हाथ से दे सकते हैं, बड़ों को हम एड़ी से ही देंगे। एड़ी से कैसे देंगे? इस तरीके से दोनों पैरों को आप अलग कर दीजिए, पेशेंट को लिटाना है, एक तकिया लगाकर लिटाना है, और ये एड़ी को हम स्पाइन के ऊपर रखेंगे। यहां से खिसकाते हुए, हल्के हल्के खिसकाते हुए लेकर आएंगे, और यहां जब हमारी एड़ी एनएस के नीचे, एनएस पार्ट के नीचे आ जाएगी, तो यहां से हल्के से एडी से प्रेशर देते हुए ऊपर की तरफ पुश करेंगे, और ये हल्का सा मूवमेंट इनकी आगे की तरफ जाएगी। और जैसे ही आपकी घुटने की पोजीशन सीधी हो जाएगी, यहां से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 6 सेकंड होते ही एडी बाहर आ जाएगी और हल्के से मूवमेंट वापस इनकी नीचे। इस तरीके से देंगे। इसमें ध्यान करने वाली बात है कि जो पोजीशन है फीमेल के अंदर एनएस और वेजाइना के बीच में जो एक पार्ट है, मसल्स का पार्ट होता है, वहां दिया जाएगा। मेल के अंदर एनएस और स्क्रोटम के बीच में एक मसल्स का पार्ट है, उसको प्रेस करना है। जब हम उसको प्रेस देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन की तरफ बढ़ेगा। दोबारा से देखिए, ये मैंने एडी स्पाइन के ऊपर रखी और धीरे 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 मैंने खिसकाते हुए बिल्कुल सेंटर पॉइंट, मतलब ऊपर से बिल्कुल थोड़ा सेंटर पॉइंट पर ये लाया, और एडी को अंदर की तरफ प्रेशर देते हुए इस तरीके से प्रेशर दी, और बिल्कुल मैंने अपना घुटना सीधा कर दिया। यहां से हमारी काउंटिंग शुरू होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये 20 सेकंड की जो मैंने कुंडली दी, ये इन्फेक्शन के लिए, डब्ल्यूबीसी के लिए, यदि बहुत जबरदस्त पॉइंट है, बहुत अच्छा इफेक्ट है, लेकिन काउंटिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तो आपका इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। एक बार लास्ट में फिर से बताता हूँ। ये जैसे हमने एडी स्पाइन के ऊपर रखी, धीरे धीरे नीचे खिसकाते हुए आए, और जब ये पोजीशन आ गई तो यहां से एडी अंदर की तरफ, पंजा खड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हमने हल्का सा पुश करना है और कोशिश करना घुटना बिल्कुल सीधा हो जाए। ये घुटना सीधा होते ही, जैसे ये घुटना सीधा हो गया प्रेशर से, और आपकी काउंटिंग शुरू। 1, 2, 3, 4, आप जितने भी सेकंड के लिए दे रहे हैं, चाहे वो 20 सेकंड है, 6 सेकंड है, 13 सेकंड है, 40 सेकंड है, ये प्रेशर रखना है। जैसे 39 और 40, 40 होते ही ये धीरे धीरे वापस आएगा। एकदम झटके से नहीं हटाना, और ना झटके से प्रेशर देना, ना झटके से प्रेशर देना, ना झटके से बाहर निकलना। मूवमेंट हल्की सी नीचे जाएगी, ये देखिए बिल्कुल अंदर आराम से जाएगी और आराम से ही वापस आएगी। ये हमारी पूरी स्पाइन को स्टिमुलेट करेगा, और स्पाइन से स्टिमुलेट होने के बाद ब्रेन स्टिमुलेट होगा, और ब्रेन से ये सारे फंक्शन होंगे। ये कुंडली पॉइंट
न्यूरोथेरेपी में कुंडली पॉइंट है, जिसको हम अध्यात्म के तौर पर हम तीसरी आंख बोलते हैं, या हमारी पीनल ग्लैंड बोलते हैं, या कुछ और भी बोलते हैं, कुंडली जागरण बोलते हैं। उसी के पर्पज से दिया जाता है, लेकिन ये आध्यात्मिक नहीं है, ये साइंटिफिक है। हम इस पर पीनियल ग्लैंड पे काम करते हैं। तो न्यूरोथेरेपी में हाफ कुंडली पॉइंट बहुत सारे फंक्शन करता है, बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन करता है।